नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2021 में आपको क्या दिखने जा रहा है, आपके राशिफल क्या कहते हैं। जबकि ग्रहों की व्यवस्था, सूर्य, मंगल, बुध तीसरे स्थान में बैठे, जहां सूर्यदेव नीच के हैं, केतु चौथे स्थान में है, पांचवें स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं और छठे स्थान में शनि गुरु बैठे हैं और दसम स्थान में राहुदेव। यह ग्रहों की व्यवस्था नवंबर 2021 में जो सिंह लग्न है उनको क्या देने जा रहे हैं। लेकिन जिनको लग्न पता नहीं हो अपना, तो वह सिंह राशि से इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजनेस के लिए यह जो समय है कैसा रहेगा, करियर में क्या देने जा रहा है, शिक्षा में क्या उतार चढ़ाव है, आपके दाम्पत्य जीवन कैसे है, लव लाइफ कैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका हेल्थ कैसा रहेगा। इन सब स्थितियों को बताने वाले राशिफल, जिसमें हेल्थ संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपके तीसरे स्थान में नीच का बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि। यह हेल्थ के लिए नवंबर ठीक नहीं है। कहीं न कहीं से रोगों से प्रभावित होंगे, मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ेगी। उसके बाद घरेलू टेंशन भी बढ़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि पुराने रोग आपको अत्यधिक परेशान कर रहे हैं। जो भी अचानक नए रोग का प्रभाव दिख सकता है, परंतु पुराने रोग से आप अधिक प्रभावित रहेंगे। यह स्थिति 17 नवंबर के बाद कुछ सुधरती हुई दिखती है, परंतु वहां भी ग्रहण योग के कारण सुधार अभी नहीं है। इसलिए पूरे नवंबर माह आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। बहुत सारे कार्य आपके हेल्थ के कारण ही रुकेंगे। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव बनी हुई है। खास तौर पर मंगल और शनि का दृष्टि संबंध आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ है शत्रुता, गुप्त छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बिजनेस को तोड़ने में लगे। बिजनेस में आपके इनकम भी घट रहे हैं और जो पार्टनरशिप है वो विवादित, वह झगड़े में और टूटने की स्थिति को जन्म दे रहे। नए बिजनेस की बात तो हो नहीं सकती, लेकिन आप बिजनेस के लिए नवंबर माह में कुछ इंतजार करें। आने वाले समय में अच्छी स्थिति जब आते हैं तो आप उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जॉब पाने के लिए राहुदेव अचानक उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह। जॉब में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण आपके उतार चढ़ाव सुरक्षित है। जैसे प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, अब मिलने की बारी है। आपके बाहर जाने के योग, अचानक ट्रांसफर, वह भी ट्रांसफर आपके मन के अनुरूप, आप जहां चाहते हैं वहां। आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अचानक पता चला आपको जॉब मिल गई। आपके जो भी सीनियर थे उनसे आप परेशान थे, कोई काम पेंडिंग था, अचानक आप पाएंगे कि इससे आप मुक्त हो गए। गुरु कृपा से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दिखने लगे। प्रमोशन के योग भी अचानक मिलेंगे। शिक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण होता है शुक्रदेव, जो शिक्षा पर घर पर ही बैठे हैं, कर्म के मालिक है। इसलिए शिक्षा में आपको काफी मन लगेगा। शिक्षा में कुछ करने के लिए नयापन आपको दिखाई देगा। क्योंकि कर्म के मालिक बैठे हैं तो ऐसे शिक्षा की ओर आपका मन और मस्तिष्क जा सकता है जिसका अंत ही जॉब दे। और साथ साथ में शिक्षा में आप उच्चता की ओर अगर जाना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए सहायक है, सपोर्ट करने वाली। परंतु कारक के रूप में गुरुदेव छठे घर में बैठे हैं, इसलिए यह स्थिति 60% पॉजिटिव है। तो उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा में आप अच्छे बने रहेंगे, मन भी लगता रहेगा।
आर्ट्स क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वह उस क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। जब रिश्तों की बात होती है तो रिश्तेदार ही आपके पराक्रम में बैठे हैं, शनि से दष्ट। इसका अर्थ होता है कि छोटे भाई बहनों से आपको परेशानी, टेंशन अधिक है। बड़े भाई बहन भी उसमें शामिल है। भाई बहनों से आपको टेंशन परेशानी दिखेगी। पिता आपके लिए लाभदायक है, वहां से सपोर्ट है, लेकिन माता की तरफ से कष्ट और परेशानी दिखाई देता है। अन्य रिश्तेदार आपके लिए जो दूर रहते हैं वहां आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। जो नजदीक रहते हैं वहां परेशानी, कभी कभी रिश्तेदारों के घर में अत्यधिक आने से भी आपको परेशानी महसूस हो सकती है। केतुदेव चौथे घर स्थान में बैठे हैं, इसलिए घरेलू झगड़ा, विवाद को भी जन्म देते हैं। घर में मन नहीं लगना, टेंशन को जन्म देने वाला। लेकिन दाम्पत्य जीवन, वहां तो प्रॉब्लम है, इसलिए आपको अपने घर में मन नहीं लगेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति, इन सब बातों से आप दुखी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब शादी नहीं टिकेगी। जो नए शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन समय है। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को संभालना मुश्किल है। फिर भी आप हिम्मत से काम लें, संभालने की जरूर चेष्टा करें। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, यह बदलता रहता है। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, संतान के किसी एक संतान के कैरियर या उनके रोजगार, भविष्य बनने के योग दिखते हैं। जब प्रेम प्रसंग की बात होती है तो प्रेम प्रसंग नए जन्म ले सकते हैं जरूर, क्योंकि जब सिर्फ पराक्रम का स्वामी ही प्रेम प्रसंग में हो, कैरियर का मालिक बनकर, तो एक बात स्पष्ट है, आपके कर्मस्थल कैरियर का मालिक और आप स्वयं इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब है आप जहां काम करते हैं, आपका जो कार्यस्थल है, वहां आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे, नए प्रेम प्रसंग जन्म जरूर ले, वह भी मधुरमय रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। जो पुराने प्रेम प्रसंग है उसमें कुछ उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद पूर्व से लगे हुए हैं, तब वह शांत होंगे और आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेंगे। विवाह की बात अभी करते हैं तो एक बात स्पष्ट है, विवाह का स्वामी और प्रेम का स्वामी दोनों झगड़े स्थान में है। इसका मतलब स्पष्ट है, जहां आपने अपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा की, वहां विवाद, झगड़े शुरू हो गए। इसलिए अभी बचना चाहिए। जब प्रॉपर्टी की बात होती है, धन की बात होती है, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने में सावधानी रखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते समय केतुदेव निश्चित तौर पर आपको ऐसे गलत लोगों के संसर्ग में डाल देंगे जो आपको चीट करे, आपको धोखा दे। राहु केतु का प्रभाव धोखा को जन्म देता है। इसलिए प्रॉपर्टी के कार्य में भी बचे। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं, उनको भी परेशानी दिखाई देगी। वहां भी आपको संशय बनी रहेगी और धोखा मिलेगा। धन की बात है, आप अपने पराक्रम से, सिर्फ प्रयास से धन प्राप्त कर सकते हैं। धन आता रहेगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी। भले खर्च हो रहे हैं, लेकिन आप जब जब धन की कमी महसूस होगी, आपके हाथ भरेंगे और अचानक कभी कभी धन की प्राप्ति होगी। आपके अपने भी कहीं अगर फंसे हुए धन है तो आप उसे जरूर निकाल सकते हैं, बाहर प्राप्त कर सकते हैं। यह नवंबर आपके फंसे हुए, रुके हुए, अटके हुए धनों को वापस कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि लाभ देने वाला और कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का एक संकेत बनता है। विदेश जाकर के जॉब पाने का एक संकेत बनता है, क्योंकि राहुदेव कर्म स्थान में विदेश में जॉब प्राप्ति का संकेत देते हैं। प्रॉपर्टी बिल्डर के काम में जुड़े हैं, उनको कुछ लाभ भी देते हैं, हानि भी देते हैं। राजनीतिक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में राहुदेव आपको सफलता दिलाए, यह बहुत अच्छा है। जो सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक है, उनके लिए यह युग प्रबल है। राहु पर गुरु की दृष्टि कर्मस्थान पर संकेत है, आपके नाम यश बढ़ेंगे, लाभ मिलेंगे। और किसी तरह के भी मुकदमा, झगड़ा आपके ऊपर चल रहे थे तो आप निश्चय उस पर निश्चित रूप से विजय होंगे।
या किसी न किसी रूप से वह टलेंगे, सुलह होंगे। और हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे फील नहीं कर रहे हैं। हेल्थ से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए आप प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ावें। अक्षत और रूली डालकर एक लोटा में सूरज को जल चढ़ावें, लाल फूल डाल दें, बहुत अच्छा है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ दिखेंगे। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।